Hello students, hope you all are fine. In last lecture, we have seen about superconductors and their types. ठीक है, तो हमने क्या देखा था? सुपरकंडक्टर ऐसी चीज है जिसकी है होती है इनफाइनाइट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सुपरकंडक्टर में वो क्या होती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर। सब क्रिटिकल टेम्परेचर का खेल है सुपरकंडक्टर में, ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है वो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी कंडीशन होती है, और सेकेंड वन क्या होता है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है? बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इट इज परफेक्टली डायमैग्नेट, एंड अबो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन नॉर्मल स्टेट। ये होती है हमारे सुपरकंडक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड superconductors are divided into two types, that is type 1 superconductors and type 2 superconductor। तो टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दी सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स। इनको सॉफ्ट सुपरकंडक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर दी प्योर वन। उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, ना ही कुछ मिक्स करते हैं, ना ही डोपिंग होती है, ठीक है। तो these are the pure elements which shows the superconductive properties, and the examples of superconductors type 1 superconductor वो is मैंने बताया था, टीन है, लेड है, एल्यूमिनियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से एलिमेंट्स हैं वो जो सुपरकंडक्ट टाइप 1 सुपरकंडक्टिविटी शो करते हैं। आई थिंक 30 नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स कैन शो द टाइप 1 सुपरकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। तो टाइप 1 सुपरकंडक्टर में क्या होता है? बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन सुपरकंडक्टिंग स्टेट, एंड अबो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन नॉर्मल स्टेट। ये क्या हो गया अपना टाइप 1 सुपरकंडक्टर। ये क्या हो गया? टाइप 1 सुपरकंडक्टर। वैसे ही टाइप 2 सुपरकंडक्टर में क्या होता है? दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है। टाइप 1 में एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है? दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज Hc1 एंड Hc2। Hc1 क्या है? लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एंड Hc2 हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। टाइप 2 सुपरकंडक्टर को हम हार्ड सुपरकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं तो वो दो एलिमेंट्स को मिक्स करके डोप करके बनाते हैं, दैट इज व्हाई ये प्योर वन नहीं रहते हैं, डोप्ड मटेरियल्स रहते हैं। मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, मिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ड सुपरकंडक्टर। आप हार्ड सुपरकंडक्टर भी बोल सकते हो या टाइप 2 सुपरकंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा? टाइप 2 सुपरकंडक्टर में क्या होता है? Hc1 एंड Hc2 लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc1 के बिलो क्या होता है? ये कंप्लीटली डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। एंड अबोव क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc2 वो क्या बिहेव करता है? नॉर्मल मटेरियल जैसे बिहेव करता है। एंड इन बिटवीन दिस टू, दैट इज Hc1 एंड Hc2, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो कैसे रहता है? मिक्स स्टेट में रहता है, इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है, ठीक है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ सुपर कंडक्टर्स। बट in this lecture, we are going to see the fundamentals of superconductor। फंडामेंटल ऑफ सुपरकंडक्टर क्या है? मैंने जैसे कि बताया था आपको, सुपरकंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विथ
नो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विथ नो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। Thus, these superconductors can carry large amounts of current with little or no loss of energy. इसकी वजह से क्या होता है कि सुपर कंडक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करता है विथ निग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई सुपर कंडक्टर्स आर सुपर हीरोज। ठीक है, सो वी कैन सी, you can see from the graph here, on x axis there is a temperature, on y axis there is a resistance. ठीक है, below critical temperature the material behaves as a superconductor and above critical temperature it is a normal state, that is non superconductive metal. ठीक है, next we are going to see the properties of superconductors. First we are going to see the properties which is not affected, इससे कुछ अफेक्ट नहीं होता सुपर कंडक्टर को, जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इफ यू स्ट्रेच द मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी पे इस पे कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। इट इज नॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी से सुपर कंडक्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। देन है थर्मल एक्सपांशन बिहेवियर। अगर हमने मटेरियल को हीट किया है, मटेरियल का एक्सपांशन हुआ है, तो भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल या सुपर कंडक्टिविटी पे इसका कुछ भी असर नहीं गिरेगा। देन फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इट इज आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी कुछ भी हमारे सुपर कंडक्टिविटी पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का भी कुछ असर नहीं गिरेगा। देन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस एज कंफर्म बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर सच ट्रांजिशन। जैसे हमारा अभी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका क्या करेंगे हम, पहले भी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न नोट डाउन करेंगे और सुपर कंडक्टिविटी दिखाने के बाद भी हम उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न XRD लेंगे, पर इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। इंटरनल अरेंजमेंट हम XRD किसके लिए लेते हैं कि क्रिस्टल की इंटरनल लैटिस अरेंजमेंट, इंटरनल पैटर्न एटम्स का स्टडी करने के लिए हम XRD लेते हैं। तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे कुछ भी इसका असर नहीं गिरता है। These are the properties, that is elastic properties, thermal expansion behavior, photoelectric properties and internal arrangement of crystal lattice will not be affected by superconductivity. Next one, properties affected. कौन सी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देन चेंज होती है, ठीक है, अफेक्ट होती है। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेंड्स टू 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ऑल thermoelectric effects disappear for temperature less than or equal to critical temperature. thermoelectric effect disappear होगा कब disappear होगा, when temperature is less than or equal to critical temperature. Then next property is specific heat shows a discontinuous change. स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है, वो डिसकंटिन्यूअस चेंज को शो करती है। देन नेक्स्ट वन इज सम latent heat of transition may also be involved. Lattice heat
ऑफ ट्रांजिशन जो है उसका भी थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें दिखाई देता है, पाया जाता है, ठीक है। द ट्रांजिशन इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ अ नॉर्मल स्टेट to the normal state is not exactly involving latent heat. Next one is entropy shows a decrease. Entropy decrease होती है for temperature less than or equal to critical temperature. These are the properties, that is magnetic property, electrical property, thermoelectric effect, specific heat, latent heat, entropy. These are the properties. These properties are affected by superconductivity. Then next, if we pass the magnetic field through the material, then what happen? When it is in non-superconducting state, the magnetic lines of forces will penetrate through the material. तो ये जो मटेरियल है वो नॉन सुपर कंडक्टिविटी शो करता है. नॉर्मल स्टेट में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल pass through the material, will penetrate through the material, but in superconducting state, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन इट विल रिपेल्ड आउट ऑफ द मटेरियल. वो मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट नहीं होंगी. आप फिगर में देख सकते हो, डायग्राम में देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आजू बाजू से जा रहे हैं, अराउंड जा रहे हैं, बट पेनिट्रेट मटेरियल से नहीं हो रहे हैं. तो ये क्या शो करता है? ये डायमैग्नेटिज्म शो करता है. दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरकंडक्टर. नेक्स्ट इज मेजनर इफेक्ट. ठीक है, व्हाट इज मेजनर इफेक्ट? मेजनर एंड ओशनफील्ड डिस्कवर्ड दैट व्हेन a superconductor is cooled in a magnetic field to below the value of transition temperature corresponding to that field, then the lines of magnetic induction B are pushed out of the bulk superconductor. क्या होता है कि एक मटेरियल, अगर मेजनर एंड ओशनफील्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें से उन्होंने डिस्कवर किया है कि जब temperature is greater than critical temperature, then magnetic induction are magnetic lines are passed through the material, and when the temperature is less than critical temperature, then the lines of magnetic induction are repelled out of the bulk material. वो मटेरियल से पेनिट्रेट नहीं हो रही है. दिस इज द मेजनर इफेक्ट. मेजनर इफेक्ट में क्या होगा? व्हेन, उन्होंने क्या बताया है कि व्हेन टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, देन मटेरियल से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पेनिट्रेट होंगी, और व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, मटेरियल से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी pushed out of the bulk superconductor. Then type 1 and type 2 superconductor. Type 1 superconductors which exhibit complete Meissner effect. Type 1 superconductor में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो रिपेल्ड आउट ऑफ मटेरियल होगा. ठीक है, देयर आर 30, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया है कि there are 30 pure metals which exhibit zero resistivity at a low temperature, and the superconductivity exists only below their critical temperature and below critical magnetic field. When temperature is below critical temperature and below critical magnetic field होंगी, तभी सुपरकंडक्टिविटी एग्जिस्ट होंगी टाइप 1 सुपरकंडक्टर में. टाइप 2 1 सुपरकंडक्टर इज अ गुड फॉलोअर ऑफ मेसनर इफेक्ट. अब देखते हैं टाइप 2 सुपरकंडक्टर. टाइप 2 सुपरकंडक्टर विच डू नॉट एग्जिबिट मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली. वो ऐसा नहीं कि मेसनर इफेक्ट को शो नहीं करते, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते मेसनर इफेक्ट. कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, जो हम
कुछ हाँ डिसिप्लिन कॉलेज के बताते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि अगर सपोज इतना इतना होमवर्क कर लो तो वो 100% करके लाएंगे, और कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वो जो 100% नहीं फॉलो करेंगे उसका 50% ही बना देते हैं। तो वैसे ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, वो स्ट्रिक्टली मेजनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है, बिकॉज देयर इज अ डोपिंग ऑफ बिकॉज ऑफ impurity and doping added in it। दो लोग रहेंगे तो दोनों की विचारधाराएं अलग रहेंगी, तो वो एक ही पाथ पे चलेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं है। वैसे ही कुछ टाइप टू सुपर कंडक्टर का भी है। ठीक है, they were found to have much higher critical fields they were found to have much higher critical fields and therefore could carry much higher current densities while remaining in a superconducting state। ये सभी मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर्स। आज हमने क्या देखा है, सुपर कंडक्टर की मैंने एक आइडिया दी है आपको, फंडामेंटल्स ऑफ सुपर कंडक्टर देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर देखा है, देन मेसनर इफेक्ट हमने स्टडी किया है। मेसनर इफेक्ट में फिर देखा है कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर में और टाइप 2 सुपर कंडक्टर कौन कौन मेसनर इफेक्ट को फॉलो कर रहा है, कौन मेसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करना है कर रहा है, वो सब आज हमने देखा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। हैव अ गुड डे।